आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से क्लासेस जो थे 2 से 3 दिन बंद थे, लगभग 3 से 4 दिन बंद थे। तबीयत अचानक खराब हो गई, उसके वजह से आपको कोई सूचना भी नहीं मिल पाई, लेकिन अब कुछ तबीयत में सुधार लग रहा है, इसलिए आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगे। तो हम लोग बायोलॉजी की क्लास में स्तनधारी पे चर्चा कर रहे थे, तो आज इसे हम समाप्त करते हैं। नोट करिए, स्तनधारी। स्तनधारी ये 3 प्रकार के होते हैं, लिखवाए थे आप लोगों को। कौन कौन थे? प्रोटोथेरिया, मेटोथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथीरिया, मेटोथीरिया, थीरिया और यूथेरिया। इसके अंतर्गत, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत हम सभी प्रकार के अंडे देने वाले स्तनधारी को रखते हैं। सभी प्रकार के अंडे देने वाले स्तनधारी को रखते हैं। तो लिख लीजिए, अंडे देने वाले स्तनधारी, देने वाले स्तनधारी। मेटोथेरिया के अंतर्गत, मेटोथेरिया के अंतर्गत अल्प विकसित बच्चे देने वाले स्तनधारी को रखा गया, यह जाना जाता है। यूथेरिया के अंतर्गत पूर्व विकसित बच्चे देने वाले स्तनधारी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि कौन ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। तो लिखिए, एक्डीना और प्लेटिपस। एक्डीना और जैसे प्लेटिपस। मेटोथीरिया अल्प विकसित बच्चे देने वाले, तो कंगारू। पूर्व विकसित तो मनुष्य, गाय, भैंस आदि हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है इसकी अन्य शाखाएं, बायोलॉजी की अन्य शाखाएं, जिसके अंतर्गत जैसे अगर हम बात करें साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसको नोट करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज याद रखे रहिएगा कि गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत ही बुरी बात है। गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बच्चों बहुत बुरी बात है। आज सुबह की बात है, जा रहे थे तो एक परिवार में झगड़ा हो रहा था। उसके बेटे ने अपने बाप से कह रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया। बेटा, एक कभी मत सोचना कि आपके पिता ने आपके लिए क्या किया, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। उनकी स्थिति जो थी आप नहीं देखे हैं, अब वो किस हालात से गुजरे थे, उनकी बचपन किस हालात में गुजरी थी, इनकी जवानी जो थी
किशोरावस्था तो जा, वो किस हालात में गुजरा वो नहीं जान रहे आप, लेकिन आप अपने अंदर आपकी बचपन किस तरह गुजरी, आपका किशोरावस्था किस तरह गुजर रहा है, आपका बाल्यावस्था किस तरह गुजरा और आपका वृद्धावस्था किस तरह गुजरेगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आप ये भाषा कभी यूज मत करिएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसे आप निश्चय करिए। चलिए लिखिए, जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं। जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं। जिनके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला लिखिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत सभी प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, सभी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो लिखिए साइटोलॉजी के अंतर्गत या इसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक किनको माना गया है, साइटोलॉजी कोशिका के जनक किसको माना गया है, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका का जनक किसे माना गया, रॉबर्ट हुक को। कोशिका की खोज किस ईस्वी में किए थे, तो 1665 ईस्वी में। तो लिखिए, लेकिन जिस कोशिका की खोज किए थे वो कोशिका कैसी थी, तो मरी हुई कोशिका थी। याद रखिएगा, अगर इस तरह क्वेश्चन बने कि कोशिका के जनक किसे कहते हैं, तो कौन होंगे, रॉबर्ट हुक होंगे। लेकिन अगर कह दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, कमेंट में बताइएगा। किस सन में किया ये भी बताइएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन है इस बना दे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में किया, तो 1665 ईस्वी में किया। देखिए, कोशिका के जनक को माना जाता है, माना जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका, ऊतकों का, जो क्या होता है, कोशिका का एक समूह होता है जो सही तरीके से कार्य करता है। कोशिका का एक समूह होता है, कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। चलिए, जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार
घर को बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सबसे मुख्य होता है वो होता है ईंट। सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं, घर पे सुने होंगे, जब घर आपका निर्माण होता होगा तो सबसे पहले पिताजी चाहे मम्मी चाहे जो भी पर्सन होंगे वो कहते होंगे कि सबसे पहले एक टाली क्या हो, ईंटा गिर जाए। तो सबसे मुख्य चीज जो होता है घर के निर्माण में वो ईंट होता है। उसी प्रकार शरीर के निर्माण के लिए सबसे मुख्य जो होता है वह कोशिका होता है। कोशिका सबसे मुख्य क्या होता है, कोशिका। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका से क्या बनता है, तो कोशिका के मेल से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। सीधी सी छोटे छोटे भाषा में बता रहा हूं, अंग से शरीर का निर्माण होता है। उस तरह आप पढ़ेंगे कोशिका, कोशिका से कोशिका द्रव, कोशिका तंत्र, अंग, अंग तंत्र, फिर शरीर। अंग किसे कहते हैं, तो किसी एक भाग को कहते हो ना, एक इनका बावां अंग विकलांग हो गया है, तो एक अंग को, शरीर के किसी एक भाग को हम अंग कहते हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, जिस प्रकार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ईंट है, ईंट से क्या होता है, दीवार चलता है, दीवार से क्या होता है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, आप लोग नोट कर चुके होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए ये ईंट हो गया, ईंट से दीवार का निर्माण करते हैं, दीवार से चारों तरफ तब चल जाता है, कमरा, और बहुत सारे कमरा बन जाते हैं, तो घर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के लिए सबसे मुख्य पहले कोशिका होता है, कोशिका से उत्तक होता है, उत्तक से अंग बनते हैं, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आप घर बनाते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर बनता है। चलिए अगली वीडियो में, आज तबीयत कुछ खराब है, दवा चल ही रहा है, अगली क्लास में हम लोग हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम उत्तक का अध्ययन करते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। इसी प्रकार बने रहिए आप सभी लोग ओडी सिंह सर क्लासेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।